बीजान और अमल दोनों निगार बेगम के पास आई हुई थी। जब से बीजान आई थी, निगार बेगम को खामोश करवाने की कोशिशों में हलकान होने लगी थी। रात से रो रो कर निगार ने अपने आप को एक ही रात में बूढ़ा कर लिया था। अमल ने उनकी बिखरती शख्सियत को देखकर अफसोस से सोचा था। लाउंज में बेहद खामोशी थी, सिर्फ निगार और कभी कभी अमीना और शाजिया के रोने की आवाज़ आ जाती। बाकी गोया पूरी हवेली से जैसे किसी ने ज़िंदगी ही खींच ली थी एक झटके में। इसी असना में दाखिली दरवाजे से अर्जुमन, नाजिया और नफीस दाखिल हुए। अर्जुमन तो आते ही निगार बेगम के गले रख कर बहुत रोईं। बजाय किसी को तसल्ली देने के, ये ख़ानदान की नाम नेहाद पुरखलूस औरतें बिला वजह गला फाड़ फाड़ कर क्यों रोती रहती हैं। उसने उन्हें इस तरह रोते देखा तो उनके इस अंदाज पर बेजारी से सर झटका। ये सब जितना भी असली हो जाता उसे हमेशा नकली ही लगता था। बेइख्तियार उसकी निगाह नफीस पर पड़ी तो उसने नफ़रत से चेहरा ही घुमा लिया। उसे देखते ही गोया अंदर तक कड़वाहट फैल गई थी। नाजिया से पिछली तलखी के बाद उसने उसकी जानिब देखा भी नहीं। जो बुरा लगता है सो लगता है। अभी भी वो उसे जहर ही लग रही थी तो उसने बिला वजह उसके सामने शहद बनने की कोशिश भी नहीं की। ये उसका अंदाज था ही नहीं। अमल जो नहीं है वो कभी नहीं बन सकती थी। अच्छी तरह रो धो कर जब दोनों देवरानी जेठानी बैठी तो दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। फिर निगार एकदम गहरा सांस लेकर बोली, हुसैन ने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमेशा लोगों की मदद किया करते थे वो तो। कभी किसी को झिड़का ना ही गाली दी। मैंने तो कभी उनको किसी के खिलाफ बोलते भी नहीं सुना। और अब ऐसे वो भिभक कर रो पड़ी थी। शाजिया ने एक गहरा सांस लिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि दुश्मनी में किसी ने उठाया है बाबा को, मगर यकीन करें चची, मेरे बाबा किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे। कभी उन्होंने तो किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाई। भला उनकी ऐसी जानलेवा दुश्मनी कहाँ से आ गई? गलत कह रहे हैं सब, झूठ कह रहे हैं सब। उसने आंखों से गिरते आंसुओं को रगड़ कर साफ किया तो साथ बैठी अमीना ने उसे खुद से लगाते हौसला दिया। एक ही झटके में सब के सब गोया बिखर कर रह गए थे। बस अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे भाई साहब को अजियत में रखा है। एक दफ़ा वो हाशिम के हाथ आ जाएं, गर्दन मरोड़ कर रख देगा। लोग पता नहीं ऐसे काम करके रातों को सो कैसे पाते हैं। तौबा है भाई। गहरे अफसोस से सर हिला कर कहा तो अमल को उनके बनावटी अंदाज से कोफ्त होने लगी। पता नहीं कैसे लोग थे ये सब। किसी के साथ ना मुखलिस थे और ना ही किसी के खुशियों और गमों में दिल से शरीक होने वाले थे। बस जिसके मुंह पर होते उसी की तारीफ कर दिया करते और उनके सामने उन्हीं के दुश्मन को बुरा भला कहकर अपने नंबर बना लिया करते। भला उन्हें और आता ही क्या था। अब उससे उस माहौल में बैठा नहीं जा रहा था। हुसैन ताया के लिए परेशान वो भी थी, मगर इस तरह का वावेला उससे नहीं हो रहा था। पता नहीं किस मनहूस की नज़र खा गई हमारे घर को। ज़मानी खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को। निगार बेगम रोते रोते एक ही बद्दुआ दिए जा रही थी। उसे बेख्तियार उनका वली के साथ सख्त सा रवैया याद आया। कैसे कैसे अजियतनाक लफ्ज़ों से वो उसकी उभरती जवानी को तार तार कर दिया करती थी। तंज और किसी तीखे जुमले का मौका हाथ से जाने देना तो उन्होंने खुद के लिए तौहीन तसव्वुर कर रखा था। वो उन्हें देखती सोच रही थी, क्या हमेशा नज़र बद ही होती है जो इंसान को ऐसे हाल तक पहुंचा दिया करती है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तो हमारे आमाल होते हैं जो हमें गहरी तारीक जहन्नुम में धकेल देते हैं। ये हम ही होते हैं जो खुद के दुश्मन होते हैं। अभी अगर वो उन्हें कहे कि अपने आमाल से तौबा करें और अल्लाह की जानिब रजू करें तो शायद कोई राह निकल आए, मगर ऐसा कहकर उसने अपना खुद का तमाशा नहीं बनवाना था यहाँ, क्योंकि ये लोग उंगलियाँ उठाने वाले थे। खुद की जानिब पलट कर आई उंगलियों को देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। गहरा सांस लेकर वो जम कर बैठी रही। अल्लाह बस हिफाजत करे मेरे बाबा की। मेरे बाबा ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। अमीना भी एकदम से रो पड़ी तो उसने तुरहम से उन सब की हालतों को देखा। कुछ तो था कि यूं पलट आया था जो। उसी वक्त मोहसिन ने कब्रिस्तान का दरवाज़ा पार किया था। सूरज अब के सर पर चढ़ा महसूस हो रहा था। उसने एक दस्ती बैग कंधे पर डाल रखा था और सर पर वही कैप आगे की तरफ झुका रखा था।
कब्रिस्तान की कच्ची ज़मीन पर कदम कदम चलता वो सूखे पत्तों को चुरमुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर 3 कब्रों के ऐन सामने रुक सा गया। उन 3 कब्रों पर एक बड़ा घना सा दरख्त था जिसका गहरा सा साया हर लम्हे धूप की झुलसती तमाज़त से उन कब्रों को ढांपे रखता था। वो थूक निकलकर घुटनों के बल उन कब्रों के सामने बैठा। वो जालिम लोग थे बाबा, मैंने उनकी एक दीवार को गिरा दिया। मैं आपको, माँ को और भाई को मज़ीद अपने ख्वाबों में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था बाबा। मुझे नहीं पता मैंने गुनाह किया है ये सब करके या सवाब कमाया है, मगर मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा था बाबा। मैंने भी उनको उसी अजाब से गुजारा जिससे पिछले कई सालों से मैं गुजरता आ रहा था। नौउम्र सा जाजिबे नज़र लड़का सर झुकाए बुड़बुड़ा रहा था। शायद उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी भी थी। हाथों ने सख्ती से दस्ती बैग को थाम रखा था और नज़रें कब्रों की कच्ची मिट्टी पर जमी थी। मेरे बाबा ने कभी किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया अर्जुमन चची, किसी को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। अमीना ने कहकर चेहरा आंसुओं से साफ करने को झुकाया तो उसी पल मोहसिन ने अपना झुका सर उठाया। उन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था बाबा, मैं उन्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकता था। जानता हूँ कि अगर आप अभी ज़िंदा होते। उसकी आवाज़ भर्राई थी, गले में जैसे बहुत कुछ जमा हुआ था, दिल दर्द से फटने लगा था। अगर आप ज़िंदा होते तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करने देते, इंतकाम के किसी चक्कर का हिस्सा नहीं बनने देते आप मुझे। लेकिन बाबा, अगर आप होते तो गम ही किस बात का था। बस अब अल्लाह से दुआ करें आप सबके ताया जी खैर खैरियत से मिल जाएं। नफीस ने कहा तो सब ने एक साथ गहरा सांस लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा कि इंतकाम के चक्कर में कभी भी कोई सर्वाइवर मासूम नहीं बचता। अगर जालिमों की सफ़ों में दाखिल होकर उनके ख़ैमों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाए ना, तब तक कोई ताकत उनके जुल्म को इस ज़मीन पर नहीं रोक सकती। और मैंने उनको मज़ीद किसी को तबाह करने से रोका है। मैंने ठीक किया है बाबा, इसके लिए आप मुझे नहीं डांट सकते। वो सर झुकाए अब तक बुड़बुड़ा रहा था। एक आंसू भी लुढ़क कर उसकी आंख से फिसला। फिर उसने हाथ में सख्ती से पकड़े दस्ती बैग में से एक सुर्ख सा गुलाब निकाला, खुश्क सा सुर्ख गुलाब निकाला। आगे बढ़कर उसे बाबा की कब्र पर रख दिया। चंद पल गीली आंखों से तीनों कब्रों को देखेगा, फिर आहिस्ता से बैग कंधे पर डालता उठ खड़ा हुआ। हवा से ज़मीन पर गिरे जर्द से पत्ते एक झक्कड़ की सूरत उड़ रहे थे। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका बाबा, मैं आपका बहुत पाक साफ सा मासूम मोहसिन नहीं बन सका। उसने आस्तीन से आंखें रगड़ी थी, मगर एक भी बार मुड़कर सोई कब्रों को नहीं देखा। उसे ऐसे देखना उन्हें बहुत अजियत दिया करता था। मुझे इंतकाम के चक्रों ने मासूम नहीं रहने दिया बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और माँ को कहिएगा कि मैं उनकी नरम गर्म सी आगोश को अब भी बहुत शिद्दत से याद करता हूँ। दूर जाता लड़का बार बार आंखों में आई नमी को आस्तीन से रगड़ रहा था और ख़ुद को संभाल भी रहा था, मगर फिर भी था तो वो एक लड़का ना, एक नौउम्र सा जवान, एक बच्चा। भाई से कहिएगा कि उनके कैंप में मैंने हिस्सा ले लिया और मुझे हमेशा बुज़दिल कहा करते थे ना वो, मगर मैं बहुत बहादुर हूँ क्योंकि उसने एक पल को रुक कर कब्रिस्तान की जानिब देखा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता गया। मैं ज़िंदा हूँ। धूप की नरम सी गर्मी सारे माहौल को अपनी जर्दी में लपेट चुकी थी और दूर से देखने पर बस यही नज़र आता था कि दरख्तों की कतार के नीचे से एक लड़का दस्ती बैग कंधे पर डाले बार बार जैकेट की आस्तीन से भीगी आंखें रगड़ता गुजर रहा था। और ये मंज़र बहुत तकलीफ़ दे था। देखने वाले के दिलों पर कुर्ब के अजीम लम्हात बनकर उतरता था। हाशिम सरकार, हुसैन सरकार मिल गए हैं, शहीर ने फूली सांसों के दरमियान उसके ऑफिस में दाखिल होकर बताया तो वो एक झटके से उठा। बेयकीनी के साथ खुशी इस कदर थी कि उसे फ़िलहाल कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। किसने बताया तुम्हें बाबा का? तेज़ तेज़ कदम उठाता वो शहीर के साथ चलता। सब्ज़ाज़ार अबूर कर रहा था। अभी मुराद का फ़ोन आया है मेरे पास, हुसैन सरकार मिल गए हैं और वो उन्हें अभी हस्पताल लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तेज़ी से चलता हाशिम गोया एक सेकंड को पत्थर का हुआ।
शहीर जो उससे आगे निकल गया था, उसके रुकने पर एकदम रुक कर उसे देखा। क्या हुआ है बाबा को? सरकार, मुझे पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। अभी हम शहर के अस्पताल जाकर देखेंगे, तभी हमें सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। थोड़ी देर पहले वाली सकून की कैफियत यकलख्त अनका हो गई थी, और अब एक जमा देने वाला खौफ हाशिम के रगो पै में सिरायत कर रहा था। शहर की जानिब गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा था। वो जैसे बस हुसैन के पास पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कुछ गलत है, कहीं कुछ बहुत गलत था। पगडंडियों पर फैला खौफ का आसेब अब के आहिस्ता आहिस्ता शाम की सियाही में ढलने लगा था। अमल ने मगरिब की नमाज का वज़ू किया और फिर दुपट्टा सर पर दरुस्त करती गेस्ट रूम में जाए नमाज बिछाकर सीधी हुई। बीजान, अर्जुमन ताई और बाकी सब लाउंज में ही नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त सबसे अलग होकर अकेले में नमाज पढ़ना चाहती थी। एक जानिब होकर अल्लाह को पुकारना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। नमाज पढ़कर उसने अपने चेहरे को ऊपर किया, फिर दोनों कोमल हाथों को फिजा में बुलंद किया। उसी पल किसी ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा बजाया था। वो जो दुआ मांगने ही लगी थी, चौंक कर आंखें खोली। नफीस दरवाजे में इस्तादा उसे बहुत महवियत से तक रहा था। चेहरे के जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो चुके थे और वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने गेस्ट रूम में आने की जसारत नहीं की थी। वली के पढ़ाए गए सबक लोगों को अक्सर यूं ही याद रह जाया करते थे। उसे भी याद था, तुम्हें मांगनी भी चाहिए। उसका रूखा सा अंदाज पलट आया। ये फजूल सा इंसान उसकी दुआ में मुखल हुआ था, और जो दुआओं में मुखल हों उनसे उसे वैसे ही चिढ़ थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ था उस सब पर। अमल, सर झुकाकर कहा तो अमल ने उसे देखा। जो कहना है साफ साफ कहो नफीस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेजारियत से उसे टोका तो वो यकदम मुद्दे पर आया। मैं चाहता हूँ कि जो भी गलत फहमी हमारे दरमियान फैल गई है, तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। हमारा अब रिश्ता हो चुका है। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, ना ही मेरा इरादा तुम्हें मज़ीद कोई तंग करने का है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। उसने एक पल को जर्द से लिबास में बेदाग से हुस्न वाली लड़की को देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि बातें इतनी आसानी से दिलों से निकल जाती हैं? ये मेरा दिल है नफीस, कोई स्टोर रूम नहीं जिसमें से जो सामान फालतू लगे उसे बड़े आराम से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी हरकत किस कदर घटिया और नीच थी? उसने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे गर्दन उसकी जानिब फेर कर कहा। साथ में वो उसे अफसोस से देख भी रही थी। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करती नफीस। तुम्हारी माफ़ी इसी शर्त पर हो सकती है कि जब तुम मुस्तकबिल के किसी भी रवैये से ये साबित ना करो कि तुम एक निहायत घटिया और बदतमीज़ इंसान हो। नफीस ने बेयकीनी से एक पल को चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अमल। अमल की कनपटियों तक में जलन मच गई थी। जिस रिश्ते में वो उसके साथ बंध गई थी, क्या कोई और रास्ता था उससे निकलने का? पसंद करने से पहले अगर तुम इज्जत करना सीख जाते ना, तो ये ज़्यादा बेहतर होता तुम्हारे लिए। जानते हो, तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से लड़के अपनी मोहब्बतों में नाकाम क्यों हो जाते हैं? वो दुआ का इरादा तर्क करके जाए नमाज समेटती उठी थी। फिर एक पल को उसके सामने रुकी। वो इसलिए नफीस अहमद, क्योंकि वो मोहब्बत करना तो सीख जाते हैं, जो कि आसान है, मगर वो कभी भी इज्जत करना नहीं सीखते, जो कि बहुत मुश्किल है। लड़कियों को मोहब्बत ना दो, उन्हें इज्जत के दो बोल भी दोगे ना, तो वो कभी तुम्हारी नाकदरी नहीं करेंगी। लेकिन अगर जहाँ ज़रा सा तुम अपनी जंगली फितरत पर उतरे और उसे बेइज्जती से अपनाना चाहा, तब तुम और तुम जैसा हर लड़का उस लड़की को खो देगा। इज्जत करना सीखो। मोहब्बत इज्जत के साथ बंधी हुई बूटी है कि जिसका जायका इज्जत ही के साथ आता है। और अगर सिर्फ मोहब्बत को लेकर तुम उसके दिल पर हुक्मरानी करना चाहोगे, तो भूल है ये तुम्हारी। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस्म मिल भी जाए, मगर रूह तक तुम्हारी रसाई उम्र भर नामुमकिन रहेगी। उसने जाए नमाज एक सोफे पर डाला और दुपट्टे की तहें चेहरे के गिर्द से खोलती बाहर की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के वस्त में इस्तादा नफीस ने गहरा सांस लेकर अपना चेहरा झुकाया था। 1.5 घंटे की ड्राइव पर अस्पताल मौजूद था, लेकिन ये 1.5 घंटा जिंदगी का सबसे तवील वक्त साबित हो रहा था हाशिम के लिए।
उसका दिल डूब डूब कर उभरने लगा था। वली से कुछ भी بعید नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, और अगर जो उसने कुछ किया तो उसके दांत जम गए थे। कनपटी को जाती रग गुस्से से फड़कने लगी थी। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव को बमुश्किल 1 घंटे में पार करके वो अस्पताल पहुंचा था। गाड़ी का दरवाज़ा तेज़ी के साथ बंद करता अंदर की जानिब भागा। शहीर उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर हाशिम पर तो गोया कोई ताकत सी वारिद हुई थी। उसके कदमों में बिजली सी भर गई थी। शहीर को साथ लिए बगैर वो तेज़ तेज़ आगे बढ़ रहा था। बड़े से चमकते टाइल्स के हॉल में रिसेप्शन के पास ही उसे मुराद और उसके आदमी मिल गए थे। अब के मुराद उसके आगे आगे उसकी रहनुमाई करता कमरे की जानिब बढ़ रहा था। न जाने क्यों उसके तेज़ कदमों की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। जैसे जैसे हुसैन का कमरा करीब आता जा रहा था, उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। इतने सालों से लोगों के वालिदैन को नाहक मारते उसे कभी भी उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन ये अजियत बहुत ज़्यादा थी। मुराद कमरे के बाहर पहुंचकर एक पल को हिचकिचा कर ठहरा था। उसकी हिचकिचाहट हाशिम ने बखूबी महसूस कर ली थी, और उसने उसे पीछे हटाते कमरे का दरवाज़ा वाह किया, और फिर खुद भी एक पल को पत्थर का हो गया। एक डॉक्टर हुसैन के बिस्तर के साथ खड़ा झुककर उनकी बंद आंखों को एक एक करके खोलता टॉर्च मारकर देख रहा था। एक तरफ नर्स भी ड्रिप्स में इंजेक्शन डाल रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा। उसका बाप ठीक था, हाँ वो ठीक था, लेकिन 1 मिनट उसकी आंखों ने हुसैन के कदमों पर डली सफ़ेद चादर से उसके चेहरे की जानिब तक सफ़र किया, और फिर उस पर गोया सारा आसमान गिर पड़ा था। हुसैन के चेहरे के जाविये बिगड़कर एक अंदाज पर रुक चुके थे। इन्हें क्या हुआ है उसे पता था, मगर फिर भी उसने फंसी फंसी सी आवाज़ में डॉक्टर से पूछा तो उसने एक नज़र उसे देखा। आप मरीज़ के क्या लगते हैं? बेटा हूँ मैं इनका। सॉरी, ये ज़िंदा तो हैं, मगर इनके जिस्म का बहुत सा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। हाथ पैर और जिस्म के किसी भी हिस्से को ये हरकत नहीं दे सकते अब। हाँ, सिर्फ आंखों को घुमाकर देख सकते हैं, वो भी एक ही जानिब। डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल से अंदाज में ब्रीफिंग दी, और फिर अपना बेदाग सा सफ़ेद कोट दुरुस्त करता बाहर की जानिब बढ़ने लगा, मगर उसकी आवाज़ पर रुक गया। इन्हें फालिज कैसे हुआ? किसी शदीद सदमे की वजह से हुआ है इन्हें फालिज। अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या ये ठीक हो जाएंगे? उसकी मुरझाई हुई आंखें हुसैन के जर्द पड़ते चेहरे पर जमी थीं। उसका अपना वजूद भी जर्द पड़ता जा रहा था। नहीं, ऐसे मरीजों के सेहत याब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाशिम ने आंखें सख्ती से मीच ली। तकलीफ का एक रेला गुजरा था उसके सर से लेकर पाँव तक। अच्छा, तो ऐसा होता है जुल्म हुआ जाना, ऐसा होता है मजलूम होना। इतना बेबस, इतना तकलीफ दे। उसे बेजान मुजस्मे की तरह छोड़कर डॉक्टर बाहर की जानिब बढ़ा, और फिर दरवाज़ा बंद करके टाइल्स से चमकती राहदारी में आगे ही आगे बढ़ने लगा। एक पल को ठहर कर सफ़ेद कोट की जेब से मोबाइल निकाला और फिर चंद नंबर डायल करता फिर से आगे बढ़ने लगा। वो पहुंच गया है यहाँ तक वली। अगर उसने किसी से भी तहकीक करवा ली तो उसे पता चल जाएगा कि उसके बाप को फालिज क्यों हुआ है। वली जो डेरे पर मौजूद फाइलों में सर दिए बैठा था, संजीदगी से पीछे को हो बैठा। हाशिम कभी तहकीक नहीं करवाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इस सब के पीछे मैं हूँ, और जल्द या बदेर वो मेरे पास ज़रूर आएगा। तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जासिम। कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखना वली। रखता हूँ अब फ़ोन। जासिम ने गहरा सांस लिया और फिर फ़ोन सफ़ेद कोट की जेब में डालता आगे बढ़ गया। पीछे हाशिम अब तक जमा हुआ था। फिर उसने आहिस्ता से हुसैन के साथ बैठकर उसके बेजान जिस्म को हाथ लगाया। वो जिस्म किसी मुर्दा वजूद की तरह यख हो रहा था, बेजान, ठंडा। एकदम फ़ोन की घंटी बजी तो उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठाकर कान से लगाया। माजी बाबा मिल गए हैं मुझे, अभी आ रहे हैं हम घर। आगे शायद निगार की बेयकीन सी खुशगवार आवाज़ उसे सुनाई दी थी, मगर उसने कोई भी असर लिए बगैर फ़ोन रखा और वैसे ही हुसैन के बेजान वजूद को देखेगा। शिकस्ता हाल हाशिम आज अपनी बेबसी की इंतहाओं पर था। आधी रात के किसी पहर हुसैन अहमद की हवेली में एम्बुलेंस दाखिल हुई थी। घर वाले जो चलते फिरते हुसैन की तवक्को कर रहे थे, ऐसे फालिज ज़दा वजूद को देखकर गुंग के गुंग रह गए। एक पल को तो कोई कुछ भी ना बोला।
यूं लगता था कि सबको सांप सूंघ गया हो। सबसे पहले ज़मान आगे बढ़े, फिर हसन, और फिर जैसे तैसे करके उसे अंदर कमरे में लिटाने में वो कामयाब हो ही गए। निगार बेगम हाशिम को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर इस्तफसार कर रही थी कि क्या हुआ है, ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया। मगर हाशिम बुत बनकर खड़ा रहा। उसके पास घर वालों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर उसकी बेतासुर नज़रों ने अमल तक का सफ़र किया तो आंखों में एक पल को शोले से लपके। अमल ने उसके ऐसे देखने पर घबरा कर अपना सरापा फेर लिया। मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ अपने कमरे में, मुझे कोई भी आकर तंग ना करे। न जाने उसने किसको कहा था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो ज़मान ने बेसाख्ता उसे रोका। पुलिस में रिपोर्ट करवाई तुमने हाशिम? जी करवाई है। फिर कुछ पता चला इस सब के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई खबर मिली? ये उनके बस का काम नहीं है, वैसे भी मैं खुद ढूंढ लूँगा जिस किसी ने भी ये सब बाबा के साथ किया है। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये सब किसने किया होगा? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है ज़मीनी मसले की दुश्मनी निकाली हो किसी ने। अभी बिना तहकीक के मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उनके सारे सवालात का जवाब तहम्मुल से दे रहा था। फिर जब ज़मान खामोश हो गए तो उसने भी कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। कमरे में आकर उसने मोबाइल पर शहीर का नंबर डायल किया और फिर दूर जाती घंटी को सुने गया। वली कहाँ है? और उसकी आवाज़ में ऐसी सरसराहट थी कि जिससे इंसानी रीढ़ सनसना उठती। स्याह रात में एक बार फिर से घुटन फैलने लगी और शायद कोई बू भी थी जो फिजा में तहलील होकर नथनों में घुसी जा रही थी, और वो बू काफूर की थी। रात के आखिरी पहर वो लोग घर आए थे। बख्तियार और निसार तो दिन भर के थके होने के बाइस अपने कमरों में सोने चले गए, मगर अमल, हाँ, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हाशिम की नफरत से भरपूर स्याह आंखें उसे किसी तौर चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिर क्या वजह थी कि हाशिम उसे ऐसे देख रहा था? एक बार फिर से उसे याद आया तो उसने झुरझुरी सी ली। अजीब सी लहरें उसके जिस्म में गर्दिश करने लगी थी। बीजान और ज़मान अपने कमरे की जानिब बढ़े तो उसने भी कदम जीनों की जानिब फेर लिए। एक कदम अभी ठंडे जीने पर रखा ही था कि बेख्तियार पलटकर वली के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। क्या वो अपने कमरे में था? उसके कदम खुद ब खुद उसके कमरे की जानिब मुड़ गए। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्का सा दरवाज़ा बजाया, मगर जवाब निदार। वो एक पल को ठहर गए, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, मगर साफ सुथरा सा कमरा इंतहाई खामोश लग रहा था। रात के इस वक्त कहाँ होगा वो? उसने अचंभे से दीवार पर टिक टिक करती घड़ी को देखा और फिर यकदम परेशान होते दिल के साथ बाहर की जानिब बढ़ाई। रात के इस वक्त कहाँ था वो? धड़कते दिल के साथ जीनों पर चढ़ती वो मुसलसल उसी को सोचे जा रही थी। दूसरी जानिब ज़मान अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पर झूलते किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। बीजान ने उन्हें गर्म दूध के साथ दवाइयाँ ला कर दी तो उन्होंने गहरा सांस लेकर दवाइयाँ थाम ली। ज़मानी उनके सामने सोफे पर जा बैठी। ये तो तय था कि आज की रात की नींद नहीं आनी थी। क्या सोच रहे हैं ज़मान? उनके ऐसे पूछने पर उन्होंने नज़रें खिड़की से बाहर नज़र आते तारीक आसमान की जानिब फेर ली। सोच रहा हूँ ज़मानी कि कुदरत के चक्कर भी कितने अजीब होते हैं। इंसान क्या सोच रहा होता है और कुदरत क्या सोच रही होती है। हमारी मंसूबाबंदी और कुदरत की मंसूबाबंदी में किस कदर फ़र्क होता है ना ज़मानी। जिन मजालिम को करते भाजी ने कभी अपने जवाल का सोचा तक नहीं था, आज वो जवाल बिना बताए उन पर वारिद हो गया और हम में से कोई कुछ भी नहीं कर सका। हम जैसे बासर लोग भी कुछ नहीं कर सके ज़मानी। कुदरत जो तय करती है वो होकर ही रहता है। बस सोच रहा हूँ कि किस भयानक जुल्म का बदला था जो यूं पलट आया, इतनी तकलीफ़ और इतनी अजियत के साथ। वो बोलते बोलते थकने लगे तो यकदम खामोश से हो गए। ज़मानी ने बेइख्तियार गहरा सांस लिया था। इंसान भूल जाता है ज़मान, अल्लाह नहीं भूलता। अब के ज़मान ने गहरा सांस लिया था। बेशक वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। जानती हो, हमारे बाबा हमें हमेशा नसीहत किया करते थे कि जुल्म से ख़ुद को हमेशा बचा कर रखना, क्योंकि बाकी तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर किसी इंसान की ज़ात पर किए गए बेजा जुल्म बड़ी तबाहियाँ किए बगैर नहीं टलते। आज देखो हम कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो गए ज़मानी। सब पलट आया, कुछ भी ना बचा। लोग पता नहीं खुद को खुदा क्यों बना लेते हैं।
حالانکہ خدا تو بس ایک ہی ہے، اس ساری چلتی کائنات کا بادشاہ اللہ۔ کیوں نہ جانے یہ اس کے مقابلے پر آتے ایک پل بھی نہیں سوچتے کہ انسان اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو بھی اس کے مقابلے پر آیا تباہ ہو گیا، اور جس نے اس کے سامنے گردن جھکا دی وہ سرخ روح ہو گیا۔ آج میرا بوجھ تلے دبا دل چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ خدا را کسی پر ظلم نہیں کریں، کیونکہ یہ کسی اور پر نہیں اپنی ذات پر کیا گیا ظلم ہے۔ اور ظلم، وہ ایک پل کو خاموش ہوئے، ظلم پلٹ کر ضرور آیا کرتا ہے۔ ان کا دکھ زمانے کو مزید دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سیاہ رات میں زمان کے خاموش ہوتے ہی ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی امل، ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک عجیب قسم کا گہری جامنی داغ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس داغ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ داغ اکثر کسی اپنے کی موت سے چند لمحات پہلے اس کی ہتھیلی پر ابھرا کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ بندہ مرتا اس کا داغ غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک سکے جتنا جامنی سا داغ پھیلا ہوا تھا، اور وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اس داغ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ اور جیسے ہی اسے یہ خیال آیا اس کی رگوں میں دوڑتا لہو جمنے لگا تھا۔